अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाउला खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज हम एक असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट नंबर 1 है CS402 स्प्रिंग 2021। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। ठीक है, ये पहले मैंने असाइनमेंट अपलोड किया है, लेकिन उसके फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे डाउट था, तो वो थोड़ा सा मैंने एक भाई से डिस्कस किया है। ठीक है, तो वो मैंने FA उसका बनाया है। अब उसमें कोई भी, पहले तो मैंने क्वेश्चन में ये किया था कि जो मतलब इवन यानी कि जिसके लास्ट पे डबल ए आता है वो एक्सेप्ट होती थी, मतलब इवन ही था लेकिन डबल ए वाला था। तो आज ये जो असाइनमेंट है ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन उसका तो उसमें करेक्ट था, लेकिन इसमें मैं सारी जो है वो डिस्कस करता हूँ आपसे। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वही हैं, मतलब 0 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आफ्टर ड्यू डेट आपने सबमिट करवाई। ठीक है, फाइल करप्ट हुई या फिर ओपन ना हुई उनके पास, तो तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। कॉपी पेस्ट की तो तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने डॉक में आपने यानी कि MS वर्ड में आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ठीक है, और उसके बाद और इसमें इतना मज़ीद बैकग्राउंड कलर जो है वो बैकग्राउंड नहीं यूज़ करना आपने। क्वेश्चन नंबर 1 था कि कंस्ट्रक्ट एन FA विच एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर AB एंडिंग विद एन इवन नंबर ऑफ एज आल्सो ड्रा द ट्रांजिशन टेबल। जस्ट 2 चीज़ें हमने यहाँ पे बनानी है, एक FA बनाना है और एक ट्रांजिशन टेबल बनाना है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो राइट नहीं करूँगा, मैं जस्ट इसका FA बनाऊँगा और उसमें आपको दिखाऊँगा कि कैसे जो है वो स्ट्रिंग मूव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका FA देखते हैं। FA ये मैंने ड्रा किया है, इसकी ये जो है ये इनिशियल स्टेट है, ये इसकी X3 जो है ये क्या है, फाइनल स्टेट है। अब ये एक ऐसा FA है कि आप कोई भी ऐसी स्ट्रिंग ले लें जिसके लास्ट पे इवन नंबर A हो तो आपके पास ये एक्सेप्ट होगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो एक सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे है JFLAP। ठीक है, JFLAP, उसको डाउनलोड करें और उस पर ये इस किस्म का बनाएं। ठीक है, FA बनाएं और उस पर कोई भी लैंग्वेज जो है उसको आप रीड कर सकते हैं, तो आपके पास ये FA जो है ये बिल्कुल करेक्ट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डबल A जो है उसको रीड करना चाहता हूँ, एंड पे इवन नंबर A होना चाहिए ना, तो हम डबल A की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ से A स्टार्ट करता हूँ तो क्या करेगा यहाँ पे A, ठीक है, यहाँ से फिर किधर जाएगा, ये यहाँ तक A, यानी कि डबल A एक्सेप्ट हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि डबल A फिर डबल B फिर डबल A आए, तो कैसे करेंगे, यहाँ से ये जाएगा यहाँ तक A, यहाँ तक पहला डबल A, ठीक है, रीड हो चुका है। अब यहाँ से आपके पास क्या होगा कि B पे जाएगा। ठीक है, डबल B रीड करना है ना, उसके बाद यहाँ पे B एक रीड हो गया, दूसरा B इधर से ही यहाँ पे रीड हो गया। अब लास्ट पे डबल A है तो यहाँ से जाएगा और यहाँ से फिर ये यहाँ तक, यानी कि लास्ट पे डबल A आ गया तब भी रीड हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम 4A रीड करना चाहते हैं। 4A कैसे रीड होगा, यानी कि लास्ट पे 4A आ जाएँ, यहाँ से हम स्टार्ट होंगे, ये A यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से फिर यहाँ तक ये 2A हो गया, 2A रह गया, फिर यहाँ से ये किधर जाएगा, ये X2 पे जाएगा। ठीक है, X2 से फिर यहाँ किधर जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। तो इस तरह जो आपके पास 4A है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कोई भी स्ट्रिंग है जिसके लास्ट पे इवन नंबर ऑफ़ A होंगे तो ये FA जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इस हिसाब से इसका ट्रांजिशन टेबल जो है उसमें भी चेंजिंग आई है, यानी कि X1 से अगर हम A को रीड करते हैं तो वो कहाँ पे जा रहा है, ये X2 पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ से X2 पे। अगर हम B को रीड करते हैं तो वो कहाँ पे जा रहा है, X4 पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ये नीचे आ रहा है। अगर हम अब हमारे पास एक नई स्टेट आई है, X2 आई है, इसको हम देखते हैं। X2 से अगर हम A को रीड करते हैं तो वो X3 पे जा रहा है। ठीक है, अगर हम B को रीड करते हैं तो वो किधर जा रहा है, X1 पे जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली X3 को इसी तरह हम रीड कर लेंगे और X4 को भी हम रीड कर लेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जस्ट 2 चीज़ें थी, एक FA था और एक उसका ट्रांजिशन टेबल था, तो ये मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
पहले भी मैंने असाइनमेंट बनाई है तो उसमें बिल्कुल करेक्ट था। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आपने इन स्ट्रिंग में से वो स्ट्रिंग्स मेंशन करनी है जो लैंग्वेज एल यानी कि ऐसी लैंग्वेज का हिस्सा ना हो जो इस पे एक्सेप्ट होती हैं। अब यहाँ इस रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो ये स्टार्ट 0 से हो रहा है और एंड किस पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है, यानी कि वो स्ट्रिंग इस पे एक्सेप्ट होंगी जो स्टार्ट 0 से और 1 पे एंड हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक तो ये 0 से स्टार्ट है और एंड 1 पे है, एक तो ये एक्सेप्ट होगी, एक ये स्टार्ट 0 से है और एंड 1 पे है, ये भी एक्सेप्ट होगी। बाकी जो हैं वो तीनों, ये 0 से स्टार्ट है एंड 1 पे नहीं है, ये 1 से स्टार्ट है एंड भी, मतलब ये तो उल्टी हो गया है, ये 1 से स्टार्ट है एंड 1 पे है, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो मतलब 3 ए बी और ई जो है ये एक्सेप्ट नहीं होंगी, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। ये वाली, ये तीनों जो आपके पास स्ट्रिंग्स हैं ये एक्सेप्ट नहीं होगी। नेक्स्ट उससे कहा था सेकंड पार्ट के कंस्ट्रक्ट द स्ट्रिंग, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है और इसका हमने क्या फाइंड करना है, इसका इन्वर्स भी फाइंड करना है, रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो क्या होगी, अब कुछ बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 इसकी लेंथ होगी, नहीं, इसकी लेंथ 7 नहीं होगी। अब देखें ज़रा, इसका जो सेट दिया हुआ है, जो इसमें एलिमेंट हैं वो पी के हुए एक एलिमेंट है, तो मतलब ये लेंथ इसकी 1 होगी, 2 नहीं होगी। अब इसके टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, यानी कि ये अलग एलिमेंट है, ये अलग है, और पी के वो अलग है, एस टी अलग है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। और इसको हम एस मॉड से शो करते हैं। रिवर्स अब कैसे लेंगे, रिवर्स अब हमने एक एक एलिमेंट को देखना होता है, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले रिवर्स असल में होता क्या है कि इसको उल्टा के लिखना। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, एस टी क्यू पी आर वी यू, हम ऐसे इसको एक एक करके नहीं लिखेंगे, हम इसको थोड़ा सा समझें, लिखा हुआ ऐसे ही है लेकिन समझेंगे कि ये आया कैसे है। अब एस टी एक एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं एक एलिमेंट है, तो इसको क्या लिखेंगे, टी एस लिखेंगे, जो कि फर्स्ट पे लिख दिया है। सेकंड क्या है, पी क्यू एक एलिमेंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं पी क्यू एक एलिमेंट, इसको कैसे उल्टाएंगे, क्यू पी बन जाएगा, तो ये क्यू पी बन गया, ठीक है। इसी तरह आगे आर तो सिंगल एलिमेंट है, ये आर ही आएगा। आगे क्या है आपके पास, यू वी है, तो इसको, ये भी एक एलिमेंट है, यहाँ से देख सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, यू वी यू कर देंगे, यू वी है तो वी यू कर देंगे। तो ये थी आपकी असाइनमेंट, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। हमने जस्ट एफ ए बनाना है, मैंने एफ ए बनाया है, रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने नहीं बनाया। अब कोई भी किसी से भी डिस्कस कर लें तो आपके पास यही एफ ए बनेगा। एफ ए की शक्ल चेंज भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, कोई भी आप स्ट्रिंग ले रहे हैं तो आप इस पर उसको रन करवाएं, ठीक है। जे फ्लैप एक आपके पास सॉफ्टवेयर होता है, उस पर आप इसको रन करवा सकते हैं, तो देखेंगे कि आपके पास इस पर एक्सेप्ट होगी, ठीक है। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।